मित्रों नमस्कार, मैं आशीष तिवारी आप लोगों के समक्ष आज एक नई जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को जानकारी रुचिकर लगेगी। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है नगेशिया जनजाति। नगेशिया जनजाति के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये नगेशिया जनजाति कहाँ से आए, इनके आदि पुरुष कौन थे, है ना, और इनके पीछे धार्मिक मान्यता क्या है, इनका आर्थिक जीवन कैसा है, सामाजिक जीवन कैसा है, इनका बसाहट अभी कहाँ है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं अन्य आदिवासी जनजाति के विषय में भी जानकारी बनाया हूँ, ब्लॉग बनाया हूँ अलग अलग। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है जानकारी सांस्कृतिक और उनकी धार्मिक विरासत को जानना समझना, तो आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं। और मित्रों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नगेशिया जनजाति के विषय में, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें इनकी जनजाति के विषय में एक किंवदंती है कि मुंडा जनजाति के कुछ लोग जंगल में तो रहते थे। मुंडा जनजाति के लोग, तो मुंडा जनजाति के कुछ लोगों को जंगल में एक बच्चे का रोने का आवाज़ आया, ठीक है। तो अब मुंडा जनजाति के लोग जो है शिकार खेलते खेलते जब जान रहे थे, तो देखे कि एक बच्चा रो रहा है और अकेला है वो बच्चा, और उस बच्चे को सूरज का धूप लग रहा है ना। लेकिन उस सूरज के धूप से बचाने के लिए एक नाग जो है अपना फन को उस बच्चे के सिर पे किया हुआ है, ताकि सूरज का जो रोशनी है उसको ना लगे। अब मुंडा जनजाति के जब लोग उस देखे, तो फिर उस बच्चे को लेकर के अपने घर ले आए और उसका बच्चे का पालन पोषण किए। तो उस बच्चे की रक्षा नाग कर रहे थे, इसलिए वही बच्चा नगेशिया जनजाति का आदि पुरुष माना जाता है। बाद में कालांतर में क्या होता है कि वो बच्चा बड़ा जब होता है, बड़ा होकर के वो मुंडा जनजाति के लोगों का शासक बनता है, ठीक है। और यहीं से नगेशिया जनजाति का प्रारंभ माना जाता है। नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, झारखंड में भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिक अपन चर्चा करें तो जशपुर जिला, सरगुजा जिला और रायगढ़ जिला में इनका बसाहट है। और अब इनके हम जन्म के किंवदंती के बारे में भी जान चुके हैं। नगेशिया जनजाति में जो है प्रमुख तीन जो है इनकी उपजातियां हैं। कौन सी? सिंदूरिया, तेलिया और धूरिया, ये तीन उपजातियां हैं नगेशिया जनजाति का। तो जो मैं कहानी बता रहा था कि जो इनका आदि पुरुष था, है ना, जिसकी रक्षा नागों ने की थी, तो बड़ा जब वो होता है तो मुंडा लोगों का शासक बनता है और वो 3 विवाह करता है, ठीक है। तो पहली पत्नी के साथ जब वो विवाह करता है तो बाकायदा विवाह करता है ना, और इसके बाद उसको सिंदूर लगाता है। तो उससे उत्पन्न होने वाले बच्चे को सिंदूरिया कहा जाता है, ठीक है। दूसरी पत्नी से जब वो विवाह करता है तो उसमें सगाई करता है, और सगाई करने के बाद उसके मांग में तेल लगाता है, तेल लगा करके विवाह करता है, ठीक है। तो उससे उत्पन्न बच्चे लोग जो हुए वो तेलिया कहलाए, ठीक है। और तीसरी पत्नी के साथ जब वो विवाह करता है तो वो केवल मांग में धूल लगा करके विवाह करता है, तो उससे उत्पन्न हुए बच्चे को धूलिया कहते हैं। तो इनकी जो ये 3 उपजातियां हुई, ठीक है, सिंदूरिया ये उत्तम हुई, उच्च हुई, अपने आप को उच्च मानते हैं ये। तिलहा जो है वो अपने आप को मध्यम मानते हैं, और धुरिया जो जनजाति है वो इनमें से निम्न मानी जाती है। तो ये इनका नगेशिया जनजाति का जो है धार्मिक या किंवदंती है, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग इसके सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो नगेशिया जनजाति में का जब विवाह होता है, ठीक है, तो लड़के के लिए इसका विवाह का उम्र 14 से 18 साल तय है सामाजिक रूप से, और लड़कियों का विवाह 12 से 14 वर्ष में ही कर दिया जाता है। लेकिन अब जब शिक्षा का विकास और विस्तार हो रहा है तो इन लोगों में अब विवाह की जो आयु है वो आगे बढ़ गई है, ठीक है। अब लड़के लोग
21 साल या से के बाद ही शादी करते हैं, उसी प्रकार से इस लड़कियां भी जो हैं वो 18 साल के बाद ही उनका शादी होता है। लेकिन पहले जो है इनका शादी बचपन में ही हो जाता था। तो उस समय लड़के का विवाह 14 से 16 साल के बीच में हो जाता था और लड़की का 12 से 16 साल में कर दिया जाता था। इस नगेशिया जनजाति में सबसे अच्छी बात यह है कि जो लड़के का पिता है वो अपने लिए बहू खोजने जाता है, माने लड़के के लिए बहू खोजने जाता है। तो जब लड़के का पिता लड़की के घर जा कर के लड़की का हाथ मांग रहा है तो दहेज तो होगा नहीं इस जनजाति में, तो दहेज का कोई कल्पना ही नहीं है। उल्टा जो लड़के का पिता है वो लड़की के पिता को अनाज, दाल, पैसा, तेल, गुड़ इत्यादि पहले देता है। इसको बुंदा कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक इनका रिवाज है, ठीक है ना। इनमें विवाह कई प्रकार से होता है, ठीक है। घुसपैठ विवाह, सहपलायन, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, ये इस प्रकार के जो जनजातीय विवाह होते हैं, है ना। घुसपैठ माने लड़की जो है स्वयं से लड़के के घर में शादी कर लेती है, चली जाती है, एक साथ लड़का और लड़की दोनों भाग जाते हैं, ये सहपलायन हो गया। विनिमय विवाह माने कि लड़का और लड़की का विनिमय, ठीक है। मतलब किसी के यहाँ बेटा है तो वो दूसरे के यहाँ की बेटी से शादी कर लेगा और दूसरे के यहाँ की बेटी इसी घर में शादी कर लेगा, तो वो विनिमय विवाह। और चौथा है सेवा विवाह। सेवा मतलब लड़का जो है लड़की के घर जा कर के सेवा करता है कुछ दिनों तक और तब उसके बदले में विवाह हो जाता है, तो ये सेवा विवाह। तो इस प्रकार के विवाहों की भी मान्यता इसमें है, ठीक है। अच्छा, विवाह का, शादी का भी 4 चरण है। कौन कौन सा? मंगनी, फूलदान, विवाह, गौना। तो इस प्रकार से ये इनमें विवाह होता है, ठीक है। सबसे पहले मंगनी होगा, फिर फूलदान होगा, फिर विवाह होगा, गौना होगा, है ना। तो इस प्रकार से अब ये नगेशिया जो विवाह है, नगेशिया जनजाति में मृतकों को जलाते हैं, ठीक है। जैसे हाँ, तो नगेशिया जनजाति में मृतकों को जलाते हैं और अस्थि को महानदी में या सोन नदी में प्रवाहित करते हैं। यदि कोई धनिक है, धनवान नगेशिया जनजाति का व्यक्ति है, तो वो अपने परिजन के अस्थि को गंगा में ले जाकर के प्रवाहित करता है, ठीक है। अब नगेशिया जनजाति के लोग जो है तंत्र मंत्र, जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। तो छोटे मोटे जो भी बीमारी हैं ये सब का इलाज वो लोग तंत्र मंत्र वैद्य पद्धति से करवाते हैं। तो इनके जनजाति में जो लोग मंत्र तंत्र जानते हैं उनको देवार कहते हैं। ये काफ़ी सांस्कृतिक रूप से धनवान होते हैं, सांस्कृतिक रूप से। तो सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य, अखरा नृत्य, है ना, राम भजो नृत्य, इन जनजाति में कई प्रकार की नृत्य विधाएं प्रचलित हैं और ये लोग मनोरंजन के लिए इन नृत्य विधाओं का अनुशीलन करते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से सरहुल गीत, कर्मा गीत, विवाह गीत, भजन, इन लोगों में ये सांस्कृतिक रूप से धनवान हैं और इनमें इस प्रकार के मनोरंजन के लिए ये लोग पर्व के अनुसार काम करते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप लोग बताएंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।